मैनपुरी पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक की। सर, ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कहा है, नारा नहीं नीति चाहिए, ड्रामा नहीं डिलीट भी चाहिए। क्या कहेंगे? जो 24 घंटा ड्रामा करते हैं वो ये बात कहते तो अजीब सी बात है। सर, मैनपुरी में जिस तरीके से एसआईआर पूरी प्रक्रिया नहीं, उसके बावजूद भी 1 लाख से अधिक वोट कर चुके हैं। सर, आप एसआईआर की तैयारी के लिए आए थे। जो कट गए हैं वो जुड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने 7 दिन बढ़ाया। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बीएलओ लगे हुए हैं। बीएलओ पे बहुत जबरदस्त ऊपर से दबाव है कि भरो सब भरो हो। लेकिन कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीएलओ को भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा बीएलओ को और हमारे कार्यकर्ता। बीएलओ की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डिलीवरी नहीं, वो ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। नहीं, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप बीएलओ की मौतें जो है क्योंकि वो ड्रामा है। ऐसा है, प्रधानमंत्री का तो आप देख रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा था। मणिपुर से जितना अन्याय कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ। एक शब्द कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा। पूरा सेशन खाली चला गया। हम लोग मांग करते रहे कि प्रधानमंत्री आए, बयान दें, लेकिन बोले नहीं कर। वे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दुनिया की दूसरी राजधानियों में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए अब वो जो कहते हैं उसको कोई नोटिस दे नहीं रहा। विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है, एसआईआर से ज्यादा महत्वपूर्ण सदन में मुद्दा नहीं। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि जो आप 12-13 विधेयक ला रहे हैं, इनका जनता से, आम जनता से कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसे हैं जो कुछ व्यापारियों पे संशोधन करना, ये करना, वो करना, आम पब्लिक से संबंधित कोई है ही नहीं। विधेयक ला ही नहीं रहे कोई आम जनता के लिए। अच्छा, पहली बार है कि आयोग का काम आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को करना पड़ रहा है एसआईआर जैसे कार्यक्रम में। देखिए, ऐसा है कि सन 5 से ये चल रहा था। हर चुनाव के बाद वोट बढ़ता था कि नहीं सर जी? मरे हुए लोगों का वोट कट जाता था, विस्थापित हुए लोग उनका वोट कट जाता था। कभी इस तरह का सिस्टम हो ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो तरीका निकालते हैं कि लोगों को कैसे वोट काटे जाए। तो अब जिसका वोट नहीं होगा, इन्होंने कहा कि ये नागरिकता की पहचान है। जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं। मान लो आपने गलती से फॉर्म नहीं भर पाया, आपके बाप दादे 7 पुश्तों से यहाँ रह रहे, फॉर्म नहीं भर पाया तो आप नागरिक नहीं। नागरिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए हैं तो सरकार खिलाफ है, तो आपको बांग्लादेश में भेज दे, पाकिस्तान में भेज दे या सिंगापुर में भेज दे। क्या लगता है संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है? संवैधानिक अधिकार बचे कहाँ? जब जीने का अधिकार ही असुरक्षित हो गया तो फिर अधिकार बचे ही कहाँ? आप कह रहे थे कि इसमें अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं बीजेपी के साथ, कुछ साक्ष्यों के साथ नहीं, कुछ अधिकारी कर रहे, सब नहीं कर रहे। अब भी अच्छे लोग हैं। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उससे कितनी हद तक सहमत है? उससे हम सहमत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सामान्य प्रक्रिया में, अच्छा 2003 में कहते हैं कि एसआईआर हुई। जो पुराने लोग हैं, कोई जाने कभी हुई ये चीज? मैं तो सन 67 से वोट डाल रहा हूँ और हमारा जो है डाल दिया उसमें कैटेगरी सी में। मेरा 67 में वोट, 69 में वोट, 89 में वोट, अब भी 2003 में वोट, 1992 से तो मैं लगातार एमपी भी हूँ, लेकिन कैटेगरी सी में डाल दिया। अब इन्हें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जब क्लियर है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कैटेगरी वन में होना चाहिए। हमारा डाल दिया, अखिलेश का डाल दिया, शिवपाल का डाल दिया, सबका डाल दिया। हमारे इटावा के जितने एमएलए एमपी हमारे यहाँ, तो इटावा जितना तो एमपी कहीं से है नहीं उत्तर प्रदेश। 7 एमपी है लोकसभा के इटावा जिले के, 1 राज्यसभा का एमपी, 3 एमएलए है, सब कैटेगरी सी में। अब इसका जवाब तो है नहीं किसी। अब उन्होंने, जब मैंने कहा, अखिलेश ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम डिलीट का बटन प्रोवाइड कर दिया है, कैटेगरी सी से बीएलओ कैटेगरी ए में कर देंगे। तो अब कोशिश करेंगे हम लोग कैटेगरी ए में आने के लिए, वरना फिर दूसरे फेज में सब तैयार था अपना डॉक्यूमेंट दिया। और ये सुनिए पत्रकार बंधु, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है,
पता नहीं कि सरकार कब नाराज हो जाए, आप तो कह रही तो घुसपैठी आ गए। बहुत आवश्यक है अपना फॉर्म और भर देना सीख तरीके से। अच्छा, लगातार विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, उसके बाद आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एसआईआर बहुत करा जाए। वही ऐसा है, हम जानते हैं कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या हम चुप बैठ जाए? संघर्ष है, संघर्ष कर रहे हैं, पार्लियामेंट में हो रहा है। मैंने कहा था संसद नहीं चलने देंगे, स्टूडेंट्स नहीं चल रही। एक आखिरी सवाल, रेणुका चौधरी कांग्रेस की नेता है जो अपने मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि असली काटने वाले तो पार्लियामेंट में ही बैठे। देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट मजाक का के रूप में नहीं रहने देगा। अब मैंने कहा जो रेणुका जी हमारे पड़ोस में ही रहती है, ये गलत काम था। नोबडी कैन एग्री विद, नोबडी कैन एग्री।